भारत सरकार की तरफ से नितिन गडकरी ने कहा है कि 2030 तक कम से कम 30% जो वाहन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए, जिनके लिए लिथियम की बैटरी लगेगी। और कैसे भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पायनियर बन सकता है और पावर हाउस बन सकता है, ना सिर्फ भारतीय प्रोडक्शन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। उसकी रिसर्च आईआईटी दिल्ली में चल रही है। देखिए कितना छोटी सी बैटरी है, इसी बैटरी से बड़ी बैटरीज बनती है जो आपकी गाड़ियों को, आपके स्कूटर को इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में चार्ज कर सकती है। इसके अंदर लिथियम लगा हुआ है, हालांकि इंडिया को फिलहाल लिथियम इंपोर्ट करना पड़ता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बैटरीज को टेस्ट किया जा रहा है, फिर बैटरी को इस तरह के पैक्स में और इस तरह के पैक्स में पावर पैक किया जाता है और बैटरी की लाइफ कैसे बढ़ाई जा सकती है, यही रिसर्च चल रही है। क्योंकि अभी तक जो माइलेज है, जो रेंज है इलेक्ट्रिक व्हीकल की वो कम है, लेकिन बैटरी की पावर बढ़ेगी तो उसमें भी फर्क पड़ेगा। हमारे साथ आईआईटी के प्रोफेसर बात करने के लिए हैं। सर, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और किस तरह की रिसर्च हो रही है? मैं प्रोफेसर बी के पाणिग्राही हूँ। ये हमारा डायरेक्टर साहब ने एक न्यू इनिशिएटिव लेके 2 साल पहले सेंटर फॉर ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी नाम का ये नया सेंटर क्रिएट किया है। हमारा जो मेन फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल कंप्लीट रिसर्च। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये होता है स्टार्टिंग फ्रॉम योर बैटरी, द मेजर कंपोनेंट होता है पावर ट्रेन, ड्राइव, देन वो कैसे उसको पावर मिलेगा, देन उसके बाद हम दूसरे काम भी कर रहे हैं ऑटोनोमस व्हीकल में। मैं ये लैब में आपको दिखाऊंगा, जैसे आप पहले दिखाए। एक ये जो सेटअप है इधर हम कर रहे हैं कि आपका व्हीकल जब चार्ज हो रहा है वो ग्रिड से चार्ज हो रहा है, ये ग्रिड है। जो बैटरी जब लार्ज अमाउंट ऑफ द बैटरी, लार्ज अमाउंट ऑफ द व्हीकल जब चार्ज होगा तो ग्रिड के साथ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दिस इज ये ग्रिड सिमुलेशन करके यहाँ देख रहे हैं। पावर जो हमको मिलते हैं, सपोज हम जो सबसे महंगी चीज़ होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो बैटरी होती है, जिसे कुछ साल बाद चेंज करना पड़ता है, उसी से उसकी रेंज डिपेंड करती है और बहुत बार इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो कैसे मेड इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बने, उसके लिए आप लोग काम कर बैटरी मटेरियल के ऊपर रिसर्च चल रहा है। जैसे हम अभी तो लिथियम आयन बैटरी यूज कर रहे हैं, सेल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, बट बैटरी मटेरियल डिफरेंट आईआईटी में, इवन आईआईटी दिल्ली में हो रहा है। बट हमारा यहाँ जो मेन काम है उस सेल को लेके हम पैक बनाते हैं। बट जब एक पैक बनता है गाड़ी के लिए, वो तो स्कूटर हो या ये हो, तो उसी टाइम उसका बहुत सारे प्रॉपर्टी देखना पड़ता है। मेरा फैकल्टी यहाँ है, हम उसमें टेस्टिंग कर रहे हैं, वो आपको बता देंगे एक सेल लेवल से उसको टेस्ट करके ड्राइव साइकिल के हिसाब से हम कैसे एक अच्छा सा पैक बनाएंगे। क्योंकि जब पैक बनेगा, बैटरी एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल चीज़ आता है, इलेक्ट्रिकल चीज़ आता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन भी आता है। वो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी जो मेजर कंसर्न है उसको ध्यान में रखते हुए, कूलिंग ऑफ द बैटरी उसको ध्यान में रखते हुए कैसे एक अच्छा बैटरी पैक डिजाइन करे एप्लीकेशन पर्पस के। वो रिसर्च इधर हो रहा है। मेरा कॉलीग है, वो आपको सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से बैटरी को हम ज़्यादा पावरफुल बना सके, सस्ता बना सके और ज़्यादा सेफ हो। एक्चुअली बैटरी के मेरा नाम डॉक्टर अखिल गर्ग है। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन काट हेयर डिपार्टमेंट एट आईआईटी दिल्ली। एक्चुअली जो भी आप देख रहे हो ये सेल्स है, हम इसका एक्चुअली बैटरी पैक बना रहे हैं। तो ये सेल्स हम बैटरी पैक बनाने के लिए हमें एक तो वोल्टेज रेटिंग पता होनी चाहिए। जैसे ये ई बाइक हो गया है, इसका जो वोल्टेज रेटिंग मालूम 48 वोल्ट है, तो हम इस सेल्स का एक पैक बना लेंगे, लेट्स से इन 14S 10P जो भी कॉन्फ़िगरेशन से। तो आपको दिखा सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे ये हो गए पैक, ये वाला जो बैटरी पैक हो गया, ये इसी के लिए डिज़ाइन किया गया है यहाँ आईआईटी में। तो एक्चुअली इसके लिए हमें जो हम असेंबल करते हैं इस सेल्स को, तो हमें इसके लिए इक्विपमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, वेल्डिंग मशीन, ऑटोमेटिक। और इसको जब असेंबल करने के लिए हम जो टेस्टिंग करते हैं सेल्स की, वो यहाँ पे की जाती है इस बैटरी पैक टेस्टिंग मशीन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि ये टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेल्स की टेस्ट होने से परफॉर्मेंस पता चलती है, उसको एनालाइज करके हम लोग उस हिसाब से असेंबल किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया असेंबलिंग वाला पार्ट। तो आगे जब हम बैटरी पैक बन जाता है तो उसके अंदर हमें थर्मली, क्योंकि इंडिया में क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से हमें कूलिंग प्रोवाइड करनी है। तो इसलिए हम लोग एयर कूलिंग उसका अरेंजमेंट करते हैं। एयर कूलिंग हो गया, लिक्विड कूलिंग का अरेंजमेंट करते हैं। लिक्विड कूलिंग का बाइक में किया जाता है, तो एयर कूलिंग का भी हम लोग अरेंजमेंट करते हैं बैटरी पैक के अंदर। बिल्कुल, भारत के हिसाब से बैटरी कैसे डिज़ाइन की जाए, ये चीज़ यहाँ पे चल रही है। हम आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे बैटरी स्वैप हो सकती है। आपको याद होगा जब पुराने ज़मानों में नए नए फ़ोन आए थे तो आप बैटरी फ़ोन की निकाल के दूसरी बैटरी डाल सकते थे, आपको चार्जिंग का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। तो वैसे ही बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी भी आईआईटी दिल्ली ने विकसित कर ली है।
लोगों के मन में कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब सीएनजी व्हीकल के लिए लंबी कतार लगती है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग में तो और भी समय लगने वाला है, लेकिन उसका हल आईआईटी दिल्ली ने निकाल लिया है। इस तरह के पीसीबी विकसित किए गए हैं जिसके बाद बैटरी स्वैपिंग हो सकती है। आप अपनी बैटरी निकालिए और दूसरी बैटरी साथ में ले जाइए और उसके बाद आप अपनी बैटरी फुल चार्ज पाएंगे। आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और इसमें सिर्फ 1 मिनट का समय लगेगा। जी हाँ, आश्चर्य आपको होगा, सिर्फ 1 मिनट में आप बैटरी स्वैप कर सकते हैं और उतना ही समय आमतौर पर पेट्रोल भरवाने में लगता है, यानी सीएनजी से भी तेज़ तकनीक विकसित कर ली गई है। और यहाँ हम आपको डेमो करके दिखाएंगे किस तरीके से बैटरी चेंज होती है। आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, अपना नाम भी बताइएगा और कैसे आपने ये बैटरी स्वैपिंग टेक्निक विकसित की। मेरा नाम पंकज यादव है। ये एक स्वैपिंग स्टेशन है। जैसे कि आपकी बैटरी आपके व्हीकल ने दिखाया कि आपकी बैटरी लो हो गई है, तो यू कैन लोकेट नियरेस्ट स्वैपिंग स्टेशन। सो ये हमारा एक स्वैपिंग स्टेशन है जिसे हमने आईआईटी में डेवलप किया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसकी बैटरी स्वैप करने की एक प्रोसेस होती है कि हमारे पास ऐसे ऑथराइज करने के लिए कार्ड्स होते हैं, RFID कार्ड। वो हम ऐसे टैप करेंगे, द सिस्टम विल डिटेक्ट सिस्टम। जैसे हम ये कार्ड टैप करेंगे, सिस्टम हमें बताएगा कि कौन से स्लॉट में हमें अपनी डिस्चार्ज बैटरी लगानी है। हम अपने व्हीकल से बैटरी निकालेंगे। हाँ जी। और हम ये सिस्टम बता रहा है कि हमें फर्स्ट नंबर स्लॉट में अपनी खाली डिस्चार्ज बैटरी लगानी है। सिस्टम इसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। जैसे कि ये ग्रीन लाइट जल गई, इसका मतलब होता है कि बैटरी इसमें इंसर्ट हो चुकी है। सिस्टम अभी हमें बता रहा है कि हमें इस स्लॉट से बैटरी निकाल लेनी है जो कि फुल चार्ज होगी। सो हम इस स्लॉट को ओपन करेंगे और यहाँ से बैटरी निकालेंगे और अपने व्हीकल में प्लग कर लेंगे। ये बैटरी फुल चार्ज है। और इस तरीके से बैटरी को प्लग इन किया जा सकता है, यानी जितना समय आपको पेट्रोल भरवाने में लगता है उससे कम समय में, 1 मिनट से भी कम समय में आपने देखा कि किस तरीके से रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के ज़रिए, RFID के ज़रिए इसे पूरा चेंज किया गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट कदम है, क्योंकि इससे जो टाइम लगता था वो टाइम बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि लोगों के अंदर था कि जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में जाएंगे बहुत समय लग जाएगा, 2 घंटे 4 घंटे क्या करेंगे। ऐसे में लगता है कि ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम है। Yes, so this is one of the scheme which is addressing the issue of range anxiety. So the government has taken a good initiation that we will be having installations of swapping stations, battery swapping stations in around 50 swapping stations around the Delhi cluster, and at the same time the battery swapping station will be now initiated by the EVA Technologies, which has been associated with IIT Delhi, and also there is Hero Motor Corporation. They are also coming with the initiation to have the charging swapping station to be installed and to be used among all the two e-bikes for the coming few months. तो आप देख सकते हैं कि 50 लगभग दिल्ली के आसपास के इलाके में 50 तरह के ऐसे स्वैपिंग स्टेशन लगेंगे जिससे आप अपनी ई-बाइक को कभी भी बैटरी निकाल कर एक्सचेंज कर सकते हैं 1 मिनट से भी कम समय में। लगता है कि रेवोल्यूशनरी कदम है, खासतौर पे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। आप ई-बाइक खरीद सकते हैं, स्वैप करा सकते हैं, टाइम का वेस्ट भी नहीं होगा। हाँ जी। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए मतलब ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी होगा बिकॉज इजी रिफ्यूलिंग है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर कंपैरेटिवली सेफर देन लाइक IC इंजन व्हीकल्स। तो मतलब ये काफ़ी इजी रहेगा लोगों के लिए। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए इजी रहेगा। हमने आपको बाइक का दिखाया है, लेकिन गाड़ियों में किस तरह से टेक्नोलॉजी विकसित होगी, तो हम यहाँ से गाड़ियों की भी बात कर लेते हैं। ये देखिए कि यहाँ पर जो चार्जिंग स्टेशन है वो फास्ट चार्जिंग स्टेशन है। जैसे आपने देखा होगा कि टाइप C मोबाइल चार्जर जब आए हैं तो बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, तो आप उससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि मिनी USB और टाइप C में जो चेंजेस आए हैं वही यहाँ पर फास्ट चार्जिंग है। यानी पहले अगर आपको 2 घंटे लगते थे तो आपको 2 घंटे से आधा समय लगेगा, 1 घंटे के अंदर चार्ज हो जाएगी, या उससे भी कम चार्जिंग का समय लगेगा। ये है
4 व्हीकल्स के लिए, यानी जो आपकी गाड़ियां हैं, जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उन्हें जल्दी चार्ज किया जा सकता है। वो तकनीक यहाँ पर विकसित की गई है। किस तरीके से काम करेगा ये पूरा सिस्टम? ये वाला सिस्टम क्या है, GBBT बेस्ड काम पे काम करता है। तो जैसे अगर सिंपल बंदे को अगर कोई पर्सन आता है और वो देखता है और उसको कार चार्ज करनी है, तो उसको सिंपली यहाँ पे कनेक्टर निकाल के अपनी कार के अंदर लगाना होगा और उसके बाद यहाँ पे जाके उसको यहाँ पे जाके टाइमिंग वगैरह सेट करनी होगी। तो कितनी जल्दी चार्ज होता है? क्योंकि जो अभी सिस्टम वर्क कर रहे हैं, जो हम आमतौर पे चार्जिंग स्टेशन देखते हैं दिल्ली एनसीआर में या देश के दूसरे कोने में, उससे कितना तेज फास्ट चार्जिंग करेगा? ये कम से कम आपकी 40 मिनट में पूरी एक गाड़ी को चार्ज कर सकता है। इतनी इसमें क्षमता है। बिल्कुल, जो पहले 8 घंटे का समय लगता था, अब 40 मिनट का समय लगेगा, पूरी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। ये बहुत बेहतर है, लेकिन इससे आगे क्या है? इससे आगे है ड्राइवर लेस कार। चार्जिंग आपकी हो रही है, देख सकते हैं यहाँ पे एक गाड़ी लाई गई है, उसे चार्ज किया गया है। लेकिन जैसे एलॉन मस्क ने, टेस्ला ने ये सपना संजोया है कि ड्राइवर लेस कार चलेगी, वो हिंदुस्तान में कैसे चलेगी, इसकी कोशिश की जा रही है आईआईटी दिल्ली की तरफ से। और यहाँ पर वो टेक्नोलॉजी विकसित भी की जा रही है कि कैसे इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाए और चार्जिंग के समय जो बैटरी है उसका टेम्परेचर कैसा है, उसका आउटपुट कैसा है, वो भी आप यहाँ पे थर्मल स्कैनर के ज़रिए देख सकते हैं। यहाँ पर बैटरी और पूरे इंजन की स्थिति बताई गई है और ये चार्जिंग हो रही है। लेकिन ड्राइवर लेस कार कैसे बनेगी वो भी हम चेक करते हैं। यहाँ पे तमाम इक्विपमेंट्स को रखा गया है और यहाँ पर इस तरीके से विकसित किया जा रहा है ताकि जो आसपास की गाड़ियाँ हैं उसकी मैपिंग की जा सके, ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगाई जा सके। क्रूज़ कंट्रोल के आगे का चरण है ये। सर, आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ड्राइवर लेस कार बनाने की तकनीक विकसित की? अभी हम ये रिसेंटली ये रिसर्च शुरू कर रहे हैं आईआईटी दिल्ली में। एक कैसे कनेक्टेड व्हीकल एंड ड्राइवरलेस कार, 2 थिंग्स। कनेक्टेड व्हीकल जो है, आपका व्हीकल हर टाइम में इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होकर रहेगा। उसमें बहुत सारे फ़ायदा है, क्योंकि उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि नियर बाय चार्जिंग स्टेशन कहाँ है और व्हाट इज द फैसिलिटी, द अदर फैसिलिटीज अवेलेबल हियर। तुम्हारा बैटरी कंडीशन भी तो पता चलता है। क्लाउड कंट्रोल की तरह से क्लाउड के तरह हुआ वो इंटरनेट। ये जो व्हीकल एक्चुअली हमने ये है, दिस व्हीकल इज इंटरनेट व्हीकल, ओके। बट इसमें हम अभी ऑटोनोमस व्हीकल के तरह काम करेंगे, सेल्फ ड्राइवरलेस कार के हिसाब से काम करने के लिए। उसमें हम इक्विपमेंट फिट करेंगे, लीडार फिट होगा, देन क्रूज कंट्रोल आपने जो बताया वो कैसे कंट्रोल होगा डिपेंडिंग ऑन द पाथ। गाइडेड पाथ एक होना चाहिए। ऑब्स्टैकल जब रास्ते में आएगा वो भी डिटेक्शन होगा। आपको ये भी पता होगा इंडियन रोड कंडीशन इज लिटिल बिट डिफरेंट दैन द अदर रोड कंडीशन। 2 सवाल हैं जो किसी भी दर्शक के मन में भी होंगे। मान लीजिए मेरी गाड़ी ऐसी है जो ड्राइवरलेस है, आसपास से कोई व्हीकल जा रहा है या कोई अचानक आगे आ गया, तो वहाँ पर वो कैसे कंट्रोल करेगा? और दूसरा ये कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो क्या हमें नए हाईवे डिज़ाइन करने पड़ेंगे जिसके अंदर कंप्यूटराइज चिप होगी जो जीपीएस से कनेक्ट होगी ताकि ड्राइवरलेस सिस्टम बनाया जा सके? वो तो बेटर है। डेडिकेटेड पाथ जब रहेगा डेफिनेटली वो ईजीएस्ट वे है। एक डेडिकेटेड पाथ में आप गाइडेड पाथ हो गया, आपका कैमरा वही दोनों पाथ को देख के एडजस्ट करके वो ऑटोमेटिकली चलेगा। बट चैलेंज वही इंडियन कंडीशन पे, सपोज हमारा गाइडेड पाथ नहीं है, कहीं कहीं मार्कर चला गया, या हमारा यहाँ का सिचुएशन, रोड का सिचुएशन आप जानते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन। वो चैलेंज। और सबसे जो बड़ा चैलेंज है दिन में ये करना और रात में करना, फॉग कंडीशन। डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन पे आप कैसे ड्राइवरलेस कार को आगे लेके जाएंगे। इसके लिए हम सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर रहे हैं। हमारे फैकल्टी है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस विल बी कनेक्टेड टू द 5G टेक्नोलॉजी। आईआईटी दिल्ली में एरिक्सन 5G एक टेस्ट बेड भी है, उनका हेल्प हम ले रहे हैं। ये शुरुआत है। आईआईटी दिल्ली में जो भी आप काम कर रहे हो 5G पे काम कर रहे हैं? अब बिकॉज आपको जैसे मैंने बताया ना, इंटरनेट कनेक्टेड कार, इट इज 5G, दैट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इट विल बी ए कनेक्टेड कार एंड इट विल बी ए ड्राइवरलेस। डेडिकेटेड रूट की या हाईवे की बात करें, अगर वो बन जाता है तो कितने सालों में ये सपना साकार हो सकता है? देखिए, अभी तो इंडिया में ये पहला स्टेप है। बहुत सारे आईआईटी भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं कि ड्राइवरलेस ऑटोनोमस ड्राइविंग करें। ऑटोनोमस ड्राइविंग जैसे ड्रोन वगैरह है, वो भी ऑटोनोमस ऊपर चल रहा है। बट व्हीकल जब ऑन रोड हम ऑटोनोमस ड्राइविंग का बात कर रहे हैं, चैलेंज बहुत है। वो चैलेंज के लिए अभी रिसर्च स्टेज में है, डिफरेंट कंपोनेंट डेवलप कर रहे हैं, एल्गोरिदम डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि आजकल आप देखे होंगे AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग टूल टेक्निक, वही टूल और टेक्निक डेवलप होगा।
बट वो टूल टेक्निक के लिए जो इनपुट चाहिए वो इनपुट आपका कैमरे से आएगा, सेंसर से आएगा. सो दिस इज कम्प्लीटली इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जिसके लिए IIT दिल्ली डेडिकेटेड है. सो काट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिलके हम ये रिसर्च अभी शुरू कर रहे हैं. कुछ इक्विपमेंट हमने मंगा लिए, कुछ इक्विपमेंट आ रहा है. सो आई होप वी कैन गो फॉरवर्ड इन दिस. तभी IIT को कहा जाता है कि जहाँ समस्या है वहाँ समाधान है, और समाधान IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस देते हैं. भले ही हम अभी 4G पर हों, लेकिन यहाँ जो काम किया जा रहा है वो एल्गोरिदम के ज़रिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, 5G टेक्नोलॉजी के ज़रिए किया जा रहा है. और इसके ज़रिए जो फ्यूचर होगा वो वाकई बहुत अच्छा होने वाला है, जिसमें ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आपको सामान्य सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी. वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली.